हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एरन गाइड। आज मैं क्लास 10 का आपको एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट कराने जा रही हूँ। तो चलिए पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड सारे सम्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटेड फार्मूला ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बनाने में ये चैप्टर, ठीक है। तो A इक्वल्स टू P प्लस आई। A आपका अमाउंट है, P आपका प्रिंसिपल है और I आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। नंबर 2, P इक्वल्स टू A माइनस आई। ये कैसा आया? तो इसी को मैंने इधर उधर कर दिया, P इधर है, ठीक है। तो P को जब आप I इधर करिएगा A माइनस आई आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल का भी फार्मूला। नंबर 3, I इक्वल्स टू A माइनस P। ये कैसे हुआ? तो ये वैसे ही हुआ, I को और आप इधर P को भेज दिए तो I इक्वल्स टू A माइनस P आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4, I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T होल अपॉन 100। देखिए P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है और T इक्वल्स टू टाइम है, ठीक है। तो I आपका इतना फार्मूला में आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और ये 100 इसलिए डिवाइडेड क्योंकि रेट आपका परसेंटेज में होता है। नंबर 5, P इक्वल्स टू 100 इंटू आई होल अपॉन RT, ठीक है। ये कैसा हुआ? इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया, इंटू 100 होल अपॉन RT, P आपका आ गया, ठीक है। नंबर 6, P इक्वल्स टू, ये आपको याद रखना है, 100 इंटू अमाउंट के फॉर्म में, ये इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। 100 इंटू A होल अपॉन R इंटू T प्लस 100। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होगा तो आप अमाउंट के फॉर्म में ये डायरेक्ट पुट करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 7 नंबर आपका R इक्वल्स टू 100 इंटू आई होल अपॉन P इंटू T, ठीक है। तो ये आपका रेट का हो गया। और 8 नंबर टाइम इक्वल्स टू 100 इंटू आई होल अपॉन R इंटू P, ठीक है। ये आपका 8 फार्मूलाज है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, I इंटरेस्ट है और R रेट है। यही आपको रखना है ध्यान में कि ये क्या क्या है, क्या क्या डिनोट करता है। चलिए ये फार्मूला हम लोग बता दिए और इसी से रिलेटेड अब सारे सम्स बन जाएंगे आपके पूरे चैप्टर का। चैप्टर 2 आपका, अगर ये आपने याद कर लिया तो चैप्टर 2 आपके हाथ में है। बस ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इसी से सब रिलेटेड है। आपको पूरा, जैसे कि आप और कोई पूरा याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि इससे रिलेटेड ये 2 है, इससे रिलेटेड ये है, ये है, ये है और ये एक याद करना है, ठीक है। ठीक है, ये 3 आपको रिमेंबर रखना है और इन्हीं तीनों से आपका ये सब बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सम्स पे आते हैं। फार्मूला आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1, two friends together took a loan amount of rupees 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे दिया है? तो आपका पहले यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल। वो लोग कितना, दोनों मिलके फ्रेंड ने प्रिंसिपल लिया था, तो वो हुआ आपका 15,000। एंड द बिजनेस ऑफ द बैंक ट्रेड टुगेदर और इंटरेस्ट रेट आपके दिया हुआ 12% आपका पर ईयर पे।
और कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द 4 ईयर्स, तो टाइम भी दे दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे, हम लोग को आई निकालना है, यानी इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 सम्स में आपका क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹15,000, ठीक है। और उसके बाद आपका रेट दिया हुआ है 12%, देन क्या दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 4 ईयर्स, ठीक है। यही आपका दिया हुआ है और हम लोग को आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग आई का फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल्स टू बाई 100, ठीक है। ये इंटू है, पॉइंट मैंने दे दिया। आर आपका 12 इंटू पी 15,000 इंटू टी 4 ईयर्स होल अपॉन 100, ये गया, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 7200 आंसर, ठीक है। ये आप ध्यान से रखिएगा कि आपका मल्टीप्लाई में कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली आप ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि यहीं पे आपका सिंपल इंटरेस्ट में मार्क्स जा सकता है, ठीक है। ओनली फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहता है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कम्स पे आते हैं। नंबर 2, let us determine the interest of ₹2,000 at the rate of simple interest 6% per annum from the 1st January to 26th May of 2005, ठीक है। नंबर 2, आपको ये बोला है कि आपका रेट प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया है 6%, फ्रॉम टाइमिंग आपको बता दिया है 1 जनवरी से लेकर 26 मई ऑफ 2005। पहले हम लोग जो जो दिया वो नोट डाउन कर ले रहे हैं। पी आपका दिया है ₹2000 एंड रेट दिया हुआ है 6% और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 Jan to 26 मई ऑफ 2005, ठीक है। तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, ठीक है। तो 5वां महीना में आपका मई आता है, तो आप लिख सकते हैं 30 × 4 टाइम, 30 × 4 प्लस 26, तो 26 इक्वल्स टू आपका 120 प्लस 26 इक्वल्स टू 146 डेज, ठीक है। इतना डेज आ रहा है, तो इतना डेज को आप क्या करिएगा, ईयर में लाना है आपको, तो 146 होल अपॉन 365 डेज, इतना डेज हो जाएगा ना, एक साल में आपका 365 डेज होता है, तो ये इतना ईयर्स हो जाएगा। हम लोग ईयर्स में लिए, टाइमिंग आपका इतना हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी ऑल अपॉन 100, ठीक है। पी आपका दिया हुआ है आपका 2000, रेट दिया हुआ है 6, टाइम हो जाएगा 146 146 अपॉन 365, ठीक है। तो ये 2 0 काटा, ये हो जाएगा आपका 7 और 15 373, तो ये हो जाएगा 4, 73 इंटू 2 इक्वल्स टू 146, ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 होल अपॉन 1/3% एनम फॉर अ 1 year 3 months, ठीक है। तो आपका पहले अमाउंट बता दिया है, फिर रेट बता दिया है, फिर टाइम बता दिया। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है ₹2000,
960, फिर रेट दिया हुआ है 8 होल अपॉन 1/3, यानी ये 24 + 1 दैट मीन्स 25/3%। इसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 ईयर 3 मंथ। तो आप 3 मंथ को ईयर में कैसे लिखिएगा, तो 3 होल अपॉन 12, ये कर जाएगा 4 दैट मीन्स 1/4। टाइम हो जाएगा 1 + 1/4 इक्वल्स टू 4 + 1 दैट मीन्स 5/4 ईयर्स। ठीक है, टाइम आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो पहले अमाउंट के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आपका इंटरेस्ट हो जाता है P × R × T होल अपॉन 100। ठीक है, तो P आपका हो जा रहा है 960, फिर रेट हो जा रहा है आपका 25/3, फिर आपका टाइम हो जा रहा है 5/4 × 100। ठीक है, 100। ठीक है, तो हम लोग का अमाउंट निकालना था। अमाउंट इक्वल्स टू P + I होता है। P आपका 960 + 100 इक्वल्स टू 1060। ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर है नंबर 3 का। तो नंबर 4 पे आते हैं। उत्पल बाबू took a loan of ₹3,200 for 2 years from a cooperative bank for the cultivation his land at the rate of 15. Number 4. Utpal Babu took a loan of ₹3,200 for 2 years from cooperative bank for the cultivation of his land at the rate of simple interest of 6% per annum. Let us write the calculating the amount of he has paid after 2 years. हम लोग को बताना है 2 साल बाद कितना अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो उत्पल बाबू कितने प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। हम लोग का अमाउंट बताना है 2 साल बाद वो कितना पे करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में आपका प्रिंसिपल कितना दिया होता है, प्रिंसिपल आपका दिया है उत्पल बाबू का 3200, उन्होंने लोन लिया। और उसके बाद क्या बताया है, टाइम 2 इयर्स, फिर रेट दिया हुआ है 6% और हम लोग का अमाउंट बताना है। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपका इंटरेस्ट आ जाएगा P × R × T होल अपॉन 100 दैट मीन्स 3200 × 2 × 6 होल अपॉन 100। आपका आ जाएगा आंसर 384 इंटरेस्ट। ठीक है, रुपीज़ जितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो अमाउंट इक्वल्स टू P + I। P आपका है 3200 + 384, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3584। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इतना ही उनको देना पड़ेगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, उत्पल बाबू हैव टू पे आफ्टर 2 years is ₹3584। ठीक है, तो ये आपका नंबर 4 हो गया। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। Number 5. Shobha Devi deposited some amount of money in a bank at the rate of simple interest 5.25% per annum. After 2 years, she has got ₹840 as interest. Let us write by calculating money she has deposited in the bank. तो
तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बता दिया है, रेट बता दिया है, और हम लोग को बताना है कि इन्होंने कितना डिपॉजिट किया था। तो चलिए लिखते हैं नंबर 5। पहले आपका रेट बताया है 5.25%, फिर टाइम इक्वल्स टू 2 years, देन इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹840। हम लोग को प्रिंसिपल बताना है कि उन्होंने कितना डिपॉजिट किया था। तो P इक्वल्स टू 100 इंटू I होल अपॉन 80, तो 100 इंटू I इक्वल्स टू 840 होल अपॉन R इक्वल्स टू 5.25 इंटू T इक्वल्स टू 2 years। ये पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ, तो इजी रहेगा काटने में आपको। उसके बाद ये 2 से जाएगा, तो आपका आएगा 420, ये 5 से जाएगा 2105, फिर ये 5 से जाएगा 7 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, तो आपका 140, फिर ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 20, तो आपका आ जाएगा 20 इंटू 4 880, और ये 100 8000, ठीक है। तो आपका इतना आ गया, ये 7 कट गया है रुपीज़। आपका इतना रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट किया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सम C डिपॉजिटेड इन द बैंक इज ₹8000, ठीक है। तो चलिए नंबर 6 पे आते हैं। Gautam took a loan of some money from a cooperative bank for opening a pottery farm at the rate of simple interest of 12% per annum. Every month he has to repay ₹378 as a interest. Let us determine the amount he has taken by him. तो हम लोग को पहले अमाउंट निकालना है, ये तो बात पता चल गया। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज मतलब रेट दिया हुआ है। नंबर 6, रेट इक्वल्स टू 12%, और ये बोला है ये टू पे एवरी मंथ, मतलब कि हम लोग को एवरी मंथ यानी हर एक मंथ में। तो टाइम आपका दिया हुआ है 1 मंथ। 1 मंथ को आप क्या लिख सकते हैं 1/12 ईयर्स, ठीक है। और इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 378, ठीक है प्लीज़। और हम लोग को बताना है प्रिंसिपल उसने कितना लिया था। P इक्वल्स टू 100 इंटू I होल अपॉन R इंटू T। तो 100 इंटू I कितना है 378 होल अपॉन R कितना हुआ है 12 इंटू 1/12, ठीक है। बाई 12 मैंने ऊपर भी भेज दिया डायरेक्ट, 12 कैंसिल कर दिया, तो आपका रुपीज़ आ जाएगा प्रिंसिपल 37800, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ये लिया था गौतम ने कोऑपरेटिव बैंक से। चलिए नेक्स्ट हम पे आते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लोन अमाउंट टेकन बाय गौतम
इज़ ₹37800, ठीक है। Number 7. Let us write by calculating the number of years for which an amount becomes twice of the principal, having the rate of interest is 6% per annum. हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि हम लोग को ईयर कितने ईयर में जो अमाउंट है वह दुगने हो जा रहा है प्रिंसिपल का। तो रेट कितना दिया हुआ है आपको वहाँ पे, तो दिया हुआ है 6%। तो हम लोग को बताना है कि कितने सालों में उसका अमाउंट दुगना, प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग पहले लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। तो प्रिंसिपल पी इक्वल्स टू रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ एक्स। अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, ₹2x। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, a माइनस पी, दैट मीन्स 2x माइनस एक्स, दैट इज x, ठीक है। तो हम लोग को और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6%। तो हम लोग को टाइम बताना है कि कितने टाइम पे ये ट्वाइस हो जाता है। तो टाइम टेकन इक्वल्स टू 100 इंटू आई होल बाई पी इंटू आर, ठीक है। तो 100 इंटू आई कितना हुआ है आपका एक्स होल अपॉन एक्स इंटू आर कितना दिया हुआ है 6। एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया 50 और ये 3, दैट मीन्स 50 बाई 3 ईयर्स, ठीक है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, 16 होल अपॉन 2/3। कैसे हुआ, 16 इंटू 3 तो 48 प्लस 2 इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना टाइम में अमाउंट ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। इतने ईयर्स में अमाउंट आपका ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट सम्स, Manan Mian observed after 6 years of taking a loan of some money that the interest to he paid became 3/8 of its principal. Let us determine the simple interest percentage per annum. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले टाइम दे दिया है 6 सालों में और इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 3/8 हो जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी हम लोग को यहाँ पे रेट निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। पहले हम लोग बता रहे हैं जो प्रिंसिपल है, जो भी होगा प्रिंसिपल उसके 3/8 उसका वो हो जा रहा है इंटरेस्ट। तो हम लोग पहले प्रिंसिपल को मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स और रेट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है रेट, नहीं रेट हम लोग को फाइंड करना है। और इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 3/8 ऑफ पी यानी 3/8 ऑफ एक्स, ठीक है, ये होगा ना। और टाइम दिया हुआ है आपका 6 ईयर्स। तो हम लोग को यहाँ पे रेट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग रेट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, R इक्वल्स टू 100 इंटू आई होल अपॉन पी इंटू टी। तो ये आपका 100 इंटू आई कितना हो जाएगा आपका 3/8 एक्स और हो गया 100 इंटू आई। और पी आपका कितना दिया हुआ है एक्स इंटू टी कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 हो गया, ठीक है। एक्स कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, 2 बार में जाएगा
तो ये आपका आ जाएगा रेट 25/4%। तो आप इसको इस तरह भी से भी लिख सकते हैं 6 होल अपॉन 1/4%। कैसे? 6 4 ज़ा 24 + 1 25/4। ठीक है, इतना आंसर। तो रिक्वायर्ड रेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड रेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6 होल अपॉन 1/4%। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको कोई कहीं भी कुछ डाउट होगा तो आप भेजिए, कमेंट करिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। और कुछ भी रहा हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।